नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा हिंदू मुस्लिम त्योहार पर कराई गई पीस कमेटी की बैठक। आगे बात करेंगे लखीमपुर की, जहां सफाई कर्मी दिनेश कुमार का विदाई समारोह किया गया आयोजित। आगरा में कैमरे की लेंस से कैद हुए साधारण दृश्यों को जब बोलते हुए देखा तो हर दर्शक हतप्रभ रह गया। वर्षों की धैर्य और अथक साधना को फ्रेम में उतारकर ताजमहल के साए में प्रस्तुत किया गया, जिसे देखने के लिए आगरा वासियों सहित पर्यटकों की भीड़ उमड़ती रही। शुक्रवार को ताजमहल के पास स्थित मियावाकी ताज नेचर वॉक में ताज महोत्सव के अंतर्गत सामाजिक वानिकी विभाग के सहयोग से फोटोग्राफर क्लब ऑफ आगरा द्वारा फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पहली बार आयोजित की गई प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया। उनके साथ जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल, डीएफओ आदर्श कुमार, डीएलएफ चंबल सेंचुरी चांदनी, फोटोग्राफर क्लब ऑफ आगरा के संस्थापक विजय सिंह वाहिया, वेदपाल धर उपस्थित रहे। मंडल आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों की सराहना करते हुए कहा कि आगरा में वैश्विक स्तर के फोटोग्राफर हैं। इस बात की जानकारी शहर के लोगों को ही नहीं, फोटोग्राफी कला है जिसे मेहनत, लगन और धैर्य से साधना होती है। वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल ने कहा कि जंगल की खामोश दुनिया को तस्वीरों के माध्यम से फोटोग्राफर्स ने आवाज़ दी है। प्रदर्शनी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगी। संस्थापक हरविजय सिंह वाहिया ने बताया कि प्रदर्शनी में आगरा के प्रतिष्ठित 19 फोटोग्राफर के कैमरे में कैद हुई फोटोग्राफी को प्रदर्शित किया गया। करीब 19 फोटोग्राफर्स हैं जो कि हमने आगरा शहर से हैं और रिप्यूटेड है और जो कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स भी हैं जिनका ये बिज़नेस बन चुका है। और आप जानते हैं ललित रजौरा साहब हैं, वो तो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर भी हैं और वो नाइकॉन के मेंटर भी हैं। तो ये हम लोगों के आगरा के रिप्यूटेड फ़ोटोग्राफर्स हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे डीएफओ साहब ने और डीएम साहब ने मुझको बुला के रिक्वेस्ट करी कि आप एक एग्जीबिशन नेचर के संग लगाएँ, कुदरत के संग लगाएँ। तो आपने देखी, हमने ये जंगलात को देखा, इसी जंगलात के अंदर हमने अपनी तस्वीरों को लगाया है और ये पहली इस टाइप की एग्जीबिशन है। सर, आज की जनरेशन को जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो बिल्कुल कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग वाइल्ड लाइफ की जो असली ज़मीन तो वाइल्ड लाइफ वर्क की है, हम उसके ऊपर इंक्रोच करते जा रहे हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना बहुत ज़रूरी। देखिए, आगरा बियॉन्ड ताज के कॉन्सेप्ट पर प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम नेचुरल फोटोग्राफर्स बच्चे यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यहाँ बड़े ही सलीके से और अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। मंशा यही है कि लोग अपने हमारे नेचर को समझें और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एग्जिस्टेंस तभी है जब हमारा नेचर, हमारा इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके बिना हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। एक इकोसिस्टम है जहाँ हर एक का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे परिवार में हर सदस्य का एक अपना महत्व होता है और अगर एक भी सदस्य हो तो परिवार कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है। वैसे हमारा इन्वायरमेंट है, तो इस दिशा में बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्रयास किया गया है, जिसके लिए मैं वन संरक्षक महोदय का और अपने सभी डीएफओ साहबान का जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और जो पब्लिक। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने आगामी हिंदू मुस्लिम त्योहार की सुरक्षा की दृष्टि के तहत सभी थानाध्यक्षों को आदेशित कर होली रमजान त्योहार के मद्देनजर बैठक कराई गई और दोनों पक्षों की समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें निस्तारण के लिए तुरंत कर्मचारियों को लगाया गया और आश्वस्त किया गया कि सारे कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण बनाए जाएंगे और जो भी समस्याएं हैं उनका हल भी करा दिया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने दी। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि 1 तारीख से जो रमजान का पवित्र महीना है वो भी शुरू हो रहा है और इसी बीच में 13 और 14 में होली का दहन और होली का जो आयोजन है वो भी होना है। तो इसी को लेकर कल मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी एसडीएम्स और सभी क्षेत्राधिकारी, सभी थाना प्रभारी और सभी लोगों के साथ में जिला स्तरीय इस कमेटी की जो बैठक है उसका आयोजन किया गया था। और उसमें जो जो विषय आए थे, जो संवेदनशील क्षेत्र है और जो पूर्व में जो घटित घटना है उनसे संबंधित सभी विषयों पे हम सब लोगों ने विचार विमर्श किया और उसी के आधार पे एक विस्तृत रूप से रूपरेखा बनाते हुए और जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो किया जा रहा है। और रमजान के देखते हुए वहाँ पे जो फ्राइडे की जो नमाज है उसके लिए विशेष व्यवस्था रहेगी और इसके अलावा जो शाम को इनके जो कार्यक्रम होते हैं रोजा इफ्तारी के और तमाम
इन सब के लिए अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो डिप्लोयमेंट है वो प्लान कर लिया गया सभी थाना वाइज। और थाना स्तर पे भी जो थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी एसडीएम साहिबान है उनके द्वारा पीस कमेटी की मीटिंग एक बार कर ली गई है और दोबारा जो जो कार्यक्रम हो गए आगे उनके आधार पे फिर से मीटिंग की जा रही है। और इसी दौरान जो डीजे संचालक है उन सबकी भी मीटिंग की जा रही है, ग्राम प्रधान है उनकी मीटिंग की जा रही है और इसके अलावा जो चौकीदार है उनकी भी थाना वाइज मीटिंग की जा रही है। तो आगे जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी त्यौहार आएंगे, उन सभी त्योहारों को बहुत ही अच्छे तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा और उसके लिए हम लोगों ने पूरा जो डिप्लोयमेंट प्लान है वो कर लिया। संवेदनशील इलाकों में पत्नियों पर किस तरह का रखा है? देखिए, जो भी इस तरह के लोग हैं जो पूर्व में जिनका इस तरह का इतिहास रहा है कि जो सांप्रदायिक जो घटना है उनको बढ़ावा देना या उसमें इन्वॉल्व होना या फिर त्योहारों पर जो डिस्टर्बेंस करना, ऐसे लोगों की पहले से सूची थानों पर उपलब्ध है। और जो इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की चीजें कर सकते हैं, जिनका इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उनका चिन्हांकन भी थाना प्रभारी के द्वारा किया जा रहा है। इन सबके खिलाफ में प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर इनको हिरासत में लेके इसमें प्रभावी कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर वाराणसी से आजमगढ़ की तरफ से बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों की मदद से भेजा गया सीएससी बीराबारी। वहीं देर से आए चौकी इंचार्ज मंजय यादव ने जानकारी एकत्रित करने गए पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया। चंदवक थाना क्षेत्र के बजरंग नगर चौकी के बिशनपुर लेवरुआ के पास की घटना बताई जा रही है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता विनीत कुमार की रिपोर्ट। नगर पंचायत सिंगाही में 34 साल 11 महीने की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए सफाई कर्मी दिनेश कुमार के विदाई को लेकर विदाई समारोह का आयोजन किया गया और दिनेश कुमार को ढोल नगाड़ों के साथ उनके घर तक पहुंचाया। नगर पंचायत के मैरिज हॉल में विदाई समारोह के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद कयूम ने दिनेश कुमार को माल्यार्पण कर उपहार भेंट किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चेयरमैन ने बताया कि सफाई कर्मचारियों के कारण ही नागरिकों को साफ सुथरा वातावरण मिल पाता है। जिस गंदगी को देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं, ऐसी जगहों पर ये कर्मचारी काम करते हैं। इन्हीं से कस्बे की स्वच्छता निखर पाती है, इसलिए इन कर्मचारियों के प्रति हमेशा नागरिकों को अच्छा व्यवहार और आचरण रखना चाहिए। नगर को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मी सम्मान के हकदार हैं। कार्यक्रम में नगर पंचायत के सभासदों और कर्मचारियों ने दिनेश कुमार को माला पहनाया और उपहार भेंट किए। इस अवसर पर लिपिक अखिलेश अवस्थी, सभासद राहुल गुप्ता, नरेंद्र गुप्ता, सलाउद्दीन अंसारी, सुरेंद्र सिंह समेत नगर पंचायत के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।